अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। व्हेन मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि थिन और थिक फिलामेंट्स के अंदर बहुत सारी अंदर शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग कैसे होती है? मूवमेंट से, ठीक है। तो इनकी शिफ्टिंग मूवमेंट हो रही होती है। कैसे होती है कि आई बैंड जो होता है, जो कि आई बैंड कौन सा बैंड होता है? लाइट बैंड इन लेंथ रिड्यूसेस इन लेंथ, यानी उसकी लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? अभी मैं दिखाऊंगी आपको। जी लाइन क्या हो जाती है? आपस में करीब आ जाती हैं। जी आई बैंड के अंदर ही होती है ना जी लाइन, ये जी लाइन होती है आई बैंड के अंदर। तो जब ये कम हो रहा है, इतना हो गया है, ये मतलब हमारे पास आई बैंड कम हो जाएगा, तो फिर जी लाइन भी, एक जी लाइन जो दूसरी लाइन जी लाइन के करीब आ जाएगी, ठीक है। वो उसको अभी हम रिएक्शन में पढ़ेंगे। अभी आप ये देखें कि फॉर्मुलेशन, यानी इसको किसने प्रपोज किया था? एच ऑक्सले हॉक्सले और ए एफ हॉक्सले और उनके कलीग्स ने एक सजेस्टेड की थी हाइपोथेसिस 1954 में, ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें सारे इवेंट्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान में होने वाले इवेंट्स को। इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, इसको अगर आप नहीं ना समझेंगे, वैसे तो आपने रट्टे लगाए होंगे, लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको एंट्री टेस्ट में इसके एमसीक्यूज नहीं करने आएंगे, ठीक है। तो मुझे इसकी अच्छी समझ आ गई थी, तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को भी आ जाए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं एक जो कि डायग्राम, ये वाली डायग्राम से तो आप पहले भी फेमिलियर होंगे, आपने देखी होगी कि ये हमारे पास क्या है? आई बैंड। और ये क्या है? इतना सा ए बैंड और फिर एक आई बैंड है, और उसके अंदर दिखाए हुए थिन फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं? पूरे आई बैंड में भी और थोड़े थोड़े ए बैंड में भी। ये बात आपको रिवाइज करा रही हूँ। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे थिक फिलामेंट्स दिखाए हुए हैं, जो कि सिर्फ ए बैंड में ही है, और दरमियान में ये थोड़ा सा जहाँ पे थिन फिलामेंट्स नहीं आते, ये कम डार्क रीजन होता है, जिसको कहते हैं एच जोन, ठीक है। खैर ये तो आपको आता है। अब ये हमारे पास क्या होते हैं? हेड्स हैं, निकल आए हैं, ग्लोबुलर हेड्स हैं, ठीक है। वो एक्टिव हो गए हैं। वो कब एक्टिव होते हैं उसको अगले फेज में पढ़ना है, ठीक है। वो अगले फेज में कब पढ़ना है, मतलब वो हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल में पढ़ना है। ये एक्टिव हुए हैं और ये बाइंड, इन्होंने बाइंड कर गए हैं, समझे। ये हेड्स जो हैं अलर्ट हो गए हैं, खड़े हुए हैं, समझे। और उन्होंने बाइंड किया हुआ है दोनों फिलामेंट्स को, थिन फिलामेंट्स को थिक फिलामेंट्स के साथ बाइंड किया हुआ था। पहले ये थे यूं सोए हुए, अब उठ गए हैं तो यूं हो गए हैं। यूं हो गए तो इन्होंने क्या किया हुआ है? दोनों को बाइंड किया हुआ है, थिन फिलामेंट को बाइंड किया हुआ है थिक फिलामेंट के साथ। समझ आ रही है ना आपको? अब क्या होगा? अब ये जो थिक फिलामेंट यूं थे तो यूं कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये क्रॉस ब्रिजेस यूं कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो जिसके साथ इन्होंने जिस चीज़ को पकड़ा हुआ था उसको भी तो आगे खींच लेंगे ना। तो ये क्रॉस ब्रिजेस, जो कि यहाँ पे पहले जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये जी लाइन है, ये एम लाइन है, ये जी लाइन है, सब कुछ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? इसने इस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर गए ये। वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल में आप पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास जो धागे थे, जब ये इस तरह हो गए हैं, फोल्ड हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो क्या होगा? चीज़ें आगे आगे आ जाएंगी। चीज़ें आगे आएंगी तो क्या होगा? हमारे पास ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये आपस में देखें जुड़ गए। इसकी वजह से क्या होगा? एच जोन अब रहा क्या? यहाँ से एच जोन बेचारा गायब हो गया, एच जोन को ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एच जोन पहले था ही, इस वजह से एच, क्योंकि उसके पास लाइट यानी थिन फिलामेंट्स नहीं थे, थिन फिलामेंट्स उसके पास नहीं थे, इस वजह से वो लाइट रीजन था, ठीक है। अब वो जाहिर सी बात है, जब दोनों दोनों आ गए ऊपर एक दूसरे के, लाइट भी आ गया ऊपर, डार्क भी आ गया, तो वो कम डार्क रीजन तो रहा ही नहीं, अब तो सारा डार्क रीजन हो गया, ठीक है। ये इसका फ़ायदा हुआ कि एच जोन क्या हो गया? डिसअपेयर हो गया। एच जोन डिसअपेयर हो गया, इसकी वजह से और क्या फ़ायदा, और क्या इवेंट आया? जी लाइन जो कि पहले यहाँ थी, जब ये थिन फिलामेंट्स आगे होंगे तो जाहिर सी बात है जी लाइन भी क्या हो जाएगी? आगे हो जाएगी। तो जी लाइन पहले जो यहाँ पे थी, अब वो थोड़ी सी आगे हो गई दोनों तरफ से, क्योंकि उन्होंने खींचा है, तो जब जाहिर सी बात है जो उनके साथ चीज़ें अटैच हैं वो भी तो आगे आएंगी ना, तो वो आगे आ गई। जब वो जी लाइन आगे आई तो उसका मतलब ये जो आई बैंड है वो क्या हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि जी लाइन जो आगे आ गई तो आई बैंड भी क्या हो गया? छोटा हो गया। ए बैंड वैसे का वैसा हट्टा कट्टा, ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ए बैंड देखें उतने का उतना ही है, जितनी लाइन्स थी पहले उतने का उतना ही, लेकिन आई बैंड क्या हो गया? पहले से रिड्यूस हो गया। ये देखें पहले इतना था, अब इतना हो गया, रिड्यूस हो गया, और जी लाइन एक दूसरे के करीब आ गई है, और हमारे पास एच जोन क्या हो गया? डिसअपेयर हो गया। तो ये इवेंट्स लिखे हुए हैं कि ए बैंड रिमेन सेम, आई बैंड शॉर्ट हो गया, एच जोन डिसअपेयर हो गया, और जी लाइन जो होंगे एक दूसरे के करीब आ गई हैं।
तो यहाँ पे यही बातें लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द थिन फिलामेंट स्लाइड होगा पास द थिक वंस, मतलब थोड़ा सा थिन फिलामेंट खिसक जाएगा और किसके ऊपर आ जाएगा, पास द थिक वन के ऊपर आ जाएगा, सो दैट एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स ओवरलैप टू ग्रेटर डिग्री, ताकि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को ओवरलैप कर सकें। ठीक है, वो आप ये वाली बात को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 10 जी लाइन इज ब्रॉट क्लोजर, जी लाइन करीब आ जाएगी, आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा, जी एच जोन डिसअपेयर होगा। इस प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन में क्या हुआ है कि जो क्रॉस ब्रिजेस थे थिक फिलामेंट के, यानी थिक फिलामेंट में जो हमने मायोसिन के हेड्स पढ़े थे वो अटैच हो गए हैं एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट्स के साथ। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मैंने बताया था ये बाइंडिंग साइट है जिसको कवर किया हुआ था ट्रोपोमाइसिन ने, तो जाहिर सी बात है वो ट्रोपोमाइसिन हट गई होगी, वो एक्सपोज हो गई होगी थी इसकी बाइंडिंग साइट, और उसके साथ आके लग गया होगा मायोसिन का हेड। तो ये हमारे पास इस वजह से ही हुई है कंट्रैक्शन। इसको आप परेशान ना हो, ब्रिजेस आर कंट्रोल में पढ़ेंगे। ठीक है, द क्रॉस ब्रिजेस देन कॉन्ट्रैक्ट, क्रॉस ब्रिजेस फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक्टिन फिलामेंट्स को पुल करेंगे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। सेंटर ऑफ सार्कोमियर ये हमारे पास सेंटर ऑफ सार्कोमियर है तो उसकी तरफ पुल करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड।